आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस परफेक्ट पार्टिसिपल, इन दोनों में क्या अंतर है, अगर दो सेंटेंस से जाए तो किसका यूज़ करके उसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में नॉन फाइनाइट वर्ब में सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं, लेकिन बच्चे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इसमें कि इसमें दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं इन दोनों का ही इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। तो अब कंफ्यूजन ये है कि किसका इस्तेमाल करके हम किस चीज़ को कब बनाएंगे, ऐड करेंगे किस चीज़ के द्वारा ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्ब का में आईएनजी फॉर्म लगा कर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, जिसका अर्थ निकालने पर हिंदी में कर या हुए निकलता है। दूसरा है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर करके निकलता है। ठीक है, और इन दोनों का यूज आप जानते हो कि जब दो सेंटेंस दिए हों अगर, तो जब एक काम समाप्त हो जाता है तो दूसरा काम शुरू होता है। जब एक काम समाप्त हो जाता है तो दूसरा काम शुरू होता है, बस यही अंतर है। अब अंतर सुनिए, इसमें भी ऐसा ही होता है, इसमें भी अंतर होता है ऐसा। तो अब क्या है, इसमें जो टाइम गैप होता है, टाइम गैप प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो टाइम गैप होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर। कितना होता है, ना के बराबर। टाइम गैप इसमें जो है ज़्यादा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में टाइम गैप कम होता है। और लेकिन रूल जो है एकदम समान होते हैं, एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। तो इसी तरीके से हम करते हैं, जो कार्य पहले हुआ है उसको हम पार्टिसिपल में बदल लेते हैं। जो वर्ब हमें देखो, जैसे यहाँ फाइनाइट वर्ब ये है, यहाँ फाइनाइट वर्ब ये है। अब जो फाइनाइट वर्ब हमें किसी कार्य का होना या करना सबसे पहले दिखाता है, उसको हम जो है पार्टिसिपल में बदल लेंगे और दूसरे फाइनाइट वर्ब को जैसे का तैसे रहने देंगे। लेकिन अब समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे या परफेक्ट पार्टिसिपल में। यही तो मैंने बताया, टाइम गैप ज़्यादा होता है। अब देखिए कैसे, जैसे ही टर्न टू द लेफ्ट ही सा हिज डेस्टिनेशन, वह लेफ्ट की तरफ मुड़ा और उसने अपना डेस्टिनेशन देख लिया। जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, जैसे आप मुड़े वैसे ही आपको अपना डेस्टिनेशन दिख गया। तो आपका मुड़ना और डेस्टिनेशन का दिखना, क्या इसमें कोई अंतर है? क्या इसमें ज़्यादा टाइम लगा कि आप मुड़ेंगे फिर थोड़ी देर बाद बैठेंगे, आराम करेंगे, फिर डेस्टिनेशन को देखेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तुरंत आपने मुड़ा, तुरंत आपको अपना डेस्टिनेशन दिख गया। तो जब आप टाइम गैप इसमें कम देखेंगे, तो जहां पर टाइम गैप जिस सेंटेंस में आप कम देखेंगे वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहां पर इसको कैसे बना सकते हैं, टर्निंग, इसका क्या है रूल, टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट ही सा हिज डेस्टिनेशन, सा हिज डेस्टिनेशन, ही सा हिज डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर समस्या ये है कि इसको आप ऐसे ही भी बना सकते हैं। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं हैविंग का इस्तेमाल करके, हैविंग टर्न टू द लेफ्ट ही सा हिज डेस्टिनेशन, लेकिन तब सेंटेंस गलत हो जाएगा। पता है क्यों हो जाएगा? अगर आप हैविंग का इस्तेमाल करके बना देंगे तो इसका मतलब ये है कि हैविंग टर्न टू द लेफ्ट मतलब लेफ्ट में मुड़ करके, ही सा हिज डेस्टिनेशन, उसने अपना डेस्टिनेशन को देखा। तो इसका मतलब है कि आप जैसे ही मुड़े वैसे नहीं देखे, पहले वहाँ पर आराम किए, फिर चाय पानी पिए, थोड़ा सा लेटे, उसके बाद जो है आपने अपना डेस्टिनेशन देखा। तो इसमें टाइम गैप ज़्यादा आ गया, इसमें टाइम गैप बिल्कुल है ही नहीं, जैसे मुड़ा गया वैसे देख लिया गया। तो आप बस इतना समझिए कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसमें टाइम गैप बहुत कम होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में टाइम गैप ज़्यादा होता है। एक कार्य समाप्त होने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, फिर दूसरा कार्य शुरू होता है। अब आप बताइए, अच्छा ही प्लेड क्रिकेट ही वेंट टू द ऑफिस, अब इसको किसका इस्तेमाल करके बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे या परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे? ही प्लेड क्रिकेट, पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं। वो क्रिकेट खेला, ही वेंट टू द ऑफिस, वो ऑफिस चला गया। बताइए आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे? क्रिकेट खेला और ऑफिस चला गया। अगर यहाँ पर आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको कैसे बनाएंगे? प्लेइंग कर देंगे प्लेड को, प्लेइंग क्रिकेट ही वेंट टू द ऑफिस। सही है? क्या ये सही है सेंटेंस? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि
जैसे क्रिकेट खेला उसके बाद तुरंत ऑफिस चला गया? क्या सूट बूट पहन के एकदम तैयार था कि हाँ भैया क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद तुरंत जो है ऑफिस चले जाएंगे? क्या ऐसा हुआ? नहीं भाई, ये गलत है सेंटेंस से। वो सूट बूट पहन के कोट थोड़ी ना तैयार होगा कि यहाँ पर जैसे तुरंत खेल के जो है चले जाएंगे ऑफिस। टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। मतलब कि पहले क्रिकेट खेला, एक काम समाप्त कर लिया, फिर घर पे गया होगा, आराम से तैयार हुआ होगा, नाश्ता पानी किया होगा, तब ऑफिस गया होगा ना। यही सेंस आता है ना। जब इतना टाइम गैप है तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। अब नीचे वाला 2 सेंटेंसेस को आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। तो आप इसका कैसे करेंगे? हैविंग का इस्तेमाल करेंगे ना। हैविंग प्लेड। प्लेड क्यों लगाए? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। हैविंग प्लेड क्रिकेट, हैविंग प्लेड क्रिकेट ही वेंट टू द ऑफिस। यही समस्या होती है जीवन की, कंफ्यूजन बहुत होता है। अब अगर मैं ये टॉपिक नहीं क्लियर कराता तो बच्चे लोग कंफ्यूज ही रह जाते हैं कि अगर सेंटेंस 2 सेंटेंस आ जाए तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके बनाएं या परफेक्ट पार्टिसिपल का बनाएं। और जब वो दिमाग लगाकर बैठाने की कोशिश करते हैं ना, सही सटीक बैठ भी जाता, सटीक बैठ जाता, स्ट्रक्चर में सही होता, अर्थ में गड़बड़ हो जाता, सेंस नहीं आता वो। तो कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि जो लगता सही है वो होता भी सही है ना। जो लगता सही है कभी कभार वो हो गलत जाता है। अब बताइए, ही सा अ लायन ही रैन अवे। उसने एक शेर देखा, वो भाग गया। अब यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? आप परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या? ही सा अ लायन ही रैन अवे। हैविंग सीन अ लायन, अगर हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो यही बनेगा, हैविंग सीन अ लायन ही रैन अवे। मतलब कि वो लायन देखा, उसके बाद जो है सोचा कि भागूं कि ना भागूं, भाग लूं, अच्छा ठीक है भाग ही लेता हूं, ऐसे सोचेगा और फिर उसके बाद भागेगा। भैया तब तक में तो शेर काम तमाम कर देगा। यहाँ पर क्या हुआ? शेर को देखा तुरंत भागा, जैसे ही शेर को देखा तुरंत भागा। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? सीइंग अ लायन ही रैन अवे। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, ये आप बताइए। ही डिलीवर्ड द स्पीच ही बिकेम फेमस। उसने स्पीच दिया, वो फेमस हो गया। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? बताइए जल्दी। यस,